ओके सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का पोके डीमन किंग की पहली वीडियो में। जहां पे आज की वीडियो में मैं पोकेमॉन क्विट्जल के अंदर ऐश बन के जाने वाला हूं और ऐश की टीम के साथ अपने पोकेमॉन क्विट्जल को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं। तो आखिरकार मैंने कौन कौन से पोकेमॉन्स को चुना और आखिरकार मैंने कितनी आसानी से सारे जिम लीडर्स और एलीट फोर को हराया, ये सब देखने के लिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना। स्वागत तो करो हमारा। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ही मैं अपने कैरेक्टर ऐश को चुन लेता हूँ और उसका नाम भी ऐश रख देता हूँ। फिर अपनी मॉम से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मे के कमरे में और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने प्रोफेसर पर्च की मदद करने के लिए, जो कि मेरी मदद मांगते हैं। फिर मैं अपने कैंटो से अपनी पीकाचू को चुनता हूँ और उसके बाद इस जंगली ज़िगज़ैगून को हरा देता हूँ, जिसको हराने की वजह से अपने प्रोफेसर पर्च मेरे को ये पोकेमॉन दे देते हैं और मेरे से कहते हैं कि जाके उनकी बेटी से जाके मैं फाइट कर लूँ। फिर मैं इनकी बेटी के पास आता हूँ जिसके पास एक बल्बस और एक स्क्वार्टल एक टॉर्चिक होता है, जिसको मैं बड़ी ही आसानी से हरा देता हूँ। इसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सफर पे, जहां पे मैं सबसे पहले पिजी पकड़ता हूँ, जो कि पिजी ऑड में इवॉल्व होगा, जो कि ऐश की टीम का एक मेन पोकेमॉन था कैंटो में। उसके बाद मेरे डैड जो है वो वॉली के साथ मेरे को बाहर भेजते हैं ताकि वो मेरे को पोकेमॉन पकड़वाना सिखाए, जबकि मैंने खुद एक पोकेमॉन ऑलरेडी पकड़ लिया है। उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा से इस जंगल में और मैं यहाँ पे एक हेराक्रॉस को पकड़ता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ये एक्वा का बंदा इन अंकल को परेशान कर रहा था, तो मैं इस बंदे को हराता हूँ और इन अंकल से ग्रेट बॉल लेके निकल जाता हूँ अपने पहले जिम के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं इस छोटे से बच्चे को हराता हूँ, फिर इन दोनों को हराता हूँ। एंड उसके बाद मैं जिम बैटल के लिए जाता हूँ, जहाँ पे मैं इसके जीडियोड से बड़ी बुरी तरीके से हारता हूँ। इसका जीडियोड मेरे सारे ही पोकेमॉन की ऐसे एक एक करके लंका लगाता है कि मेरे से ये सब देखा नहीं जाता। तो मैं इसी वजह से अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता हूँ जंगलों में और वहाँ पे मैं सोचता हूँ क्यों ना एक और पोकेमॉन पकड़ लिया जाए। तो मैं इस पॉइंट पे अपना 4 मेंटर पकड़ता हूँ एंड थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद मैं दोबारा से जिम में आता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी जीडियोड को हराता हूँ, फिर इसके एरोडैक्टाइल को हराता हूँ एंड इसके बाद इसके ग्लिमिट को हरा के इससे इसका पहला जिम बैच ले लेता हूँ। फिर मैं जब थोड़ी सी आगे बढ़ता हूँ तो इन अंकल को दोबारा से टीम एक्वा का बंदा परेशान करता है, तो मैं उससे इन अंकल का बदला लेने जाता हूँ। एंड ये अंकल मेरे को जो है एक लेटर पकड़ाते हैं, जो कि मेरे को स्टीवन को देना होता है। फिर क्या मैं निकल जाता हूँ अपने अंकल ब्राइनी के साथ अपने ट्यूफर टाउन में। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैं स्टीवन के पास जाता हूँ और उसको उसका लेटर हाथों हाथ पकड़ा देता हूँ। फिर मैं आता हूँ अपने सेकंड जिम के अंदर, जहाँ पे भी मैं बड़ी बुरी तरीके से हार जाता हूँ। फिर मैं दोबारा से सेकंड जिम के अंदर आता हूँ एंड इस बार मैं सबसे पहले उसके स्क्रैगी को हराता हूँ, फिर फ्लैमिंगो को हराता हूँ एंड उसके बाद इसके लुकारियो को हराता हूँ काफी मुश्किलों में। एंड इसके फ्लैमिंगो यहाँ पे इस पॉइंट पे चल ही रहा था, तो मैं इसके फ्लैमिंगो को जो है अपने थंडर शॉक की मदद से खत्म करता हूँ एंड अपने 4 मेंटर को 4 मिलियन के अंदर इवॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से आता हूँ, तो यहाँ पे टीम एक्वा के बंदे इन बंदों को परेशान कर रहे थे, तो मैं इन दोनों को ही हराने के बाद निकल जाता हूँ नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ पे मेरा सामना होता है मैसेज, जिसके पास इस बार ब्यूटीफ्लाई कम्बिस्किन बल्बस हो, इसके अलावा इसके पास एक स्क्वार्टल और एक ईवी भी आ चुकी थी। एंड मैं जाने लगता हूँ अपने थर्ड जिम में, जहाँ पे आके भी मैं एक बार फिर से हारा जाता हूँ। बट मैं दोबारा ट्रेनिंग करके आता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले मैं इसके लॉक्सियो को हराता हूँ, फिर इसके रोड टॉम को हराता हूँ, उसके बाद इसके किलो वॉल्टर को हराता हूँ एंड इसके मैनेक्ट्रिक को हराता हूँ, वो भी अपने मेगा हेराक्रोस के साथ। फिर मुझे पता चलता है इसका हेराक्रोस मेगा बॉल नहीं होता, तो मैं अपने इसका मेगा स्टोन हरा देता हूँ। उसके बाद मैं एक ड्राइवर पकड़ता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ अपने मीटियोर शार्ड्स में, जहाँ पे ये टीम एक्वा टीम मैग्मा लड़ रही थी, तो मैं टीम मैग्मा के जो मेन बॉस है मैग्जी, उसको हराने निकल जाता हूँ एंड इसके माइटी आने को हराता हूँ, गोल बैट को हराता हूँ एंड इसके कैमर रप्ट को भी हराने ही वाला होता हूँ। बट ये मेरे पिजी ऑटो को जो है वो नॉकआउट कर देता है, बट मैं अपने पीकाचू को जैगेंटा मैक्स करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पीकाचू को भी बड़े आराम से हरा देता है और मेरे 4 मिलियन को भी हरा देता है। बट यहाँ पे एंड में मैं अपने हेराक्रोस के साथ इस वाले गेम को जीत जाता हूँ। एंड इसके बाद मैं 4th जिम में आता हूँ, वो भी बिना किसी वाटर टाइप पोकेमॉन के, बट फिर भी मैं इसके टोरकोल और इसके मेगा हाउंडूम को हरा देता हूँ। एंड इसके बाद इसके स्कॉविलियन को हराने के बाद मैं इसके पिगनाइट को भी बड़े आराम से हरा के 4 जिम बैच भी ले लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ सीधे 5th जिम में, जहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्टरैप्टर को हराता हूँ, जो कि मेरे डैड का ही था। इसके बाद मैं हराता हूँ इसके ओब्स्टगोन को एंड इसके बाद इसके पास कोई तो माउस होल्ड करके पोकेमॉन था एंड इन द एंड इसके पास एक मेगा कैंगसखान होता है, जिसको हरा देता हूँ। एंड मैं पकड़ता हूँ एक कोरफिश और उसके बाद मैं टीम एक्वा को यहाँ पे हरा देता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने 6th जिम में, जिसके पास पहला बम्बिडियर था, उसके बाद इसके पास एक ग्लासकोर था, जिसको भी मेरा हेराक्रोस हरा देता है। फिर इसके पास एक कॉर्बिनाइट था एंड इसके पास एक मेगा पिजियोट और एक डायनामैक्स टोगेकिस भी थी। इस वाली जिम बैटल के बाद मेरा पिजियोट और पिजियोट के अंदर इवॉल्व हो जाता है और मैं यहाँ पे आके एक फूकी को पकड़ लेता हूँ। फिर मैं दोबारा से निकल जाता हूँ टीम मैग्मा को हराने के लिए और इस बार ये ग्राउंडोन के साथ कुछ तो कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने टीम मैग्मा के जो है लीडर को मैक्सी को एक बार फिर से हरा देता हूँ। तो मैं इसके बाद टीम एक्वा को पकड़ने जाता हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो टीम एक्वा का जो लीडर था वो तो भाग चुका था, बट वो अपने साथ एक नमूना छोड़ के चला गया था, जिसको मैं हरा देता हूँ। एंड उसके बाद
मैं यहाँ से चुपचाप ही निकल लेता हूँ अपने 7 जिम की ओर। एंड मैं अपने 7 जिम में पहुंचता हूँ जहाँ पे ये दोनों बच्चे इस वाले जिम के लीडर थे और ये साइकिक टाइप ट्रेनर थे। इनके पास एनडीडी और एस्पार्था था जिनको मैं हेराक्रोस और साथ मेरा ग्रीन निंजा मिलकर हरा देता है। एंड इनके सेकंड पोकेमॉन्स गार्डेवोर और अलकजाम होने वाले थे जिनको मैं अपने ऐश ग्रीन निंजा को डायनामैक्स करके बड़ी ही आसानी के साथ हरा देता हूँ। बट इसका गार्डेवोर जो है मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत देता है, बट फिर भी मैं इन दोनों को हरा देता हूँ। फिर चैंपियन स्टीवन के साथ मिलके मैं बैटल करता हूँ अपने मैगजी के खिलाफ। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सेप्टाइल को पकड़ने। फिर मैं यहाँ पे अपने सेप्टाइल को पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे मेरी टीम एक्वा के लीडर को भी हराने आ जाता हूँ जिसके पास एक माइटी आना, एक मक, इसके अलावा इसके पास होता है एक शार्पीडो जिसको ये मेगा इवॉल्व भी करता है। फिर ये अपने क्रोबैट का यूज करता है और अपने कायोगर को यहाँ से भगा देता है। एंड कायोगर जैसे ही यहाँ से निकलता है, बाहर मौसम में आंधी तूफान आने लगे थे, बारिशें होने लगी थी और अपना स्टीवन आके मेरे से कहता है कि कुछ तो हो रहा। तो मैं सोचता हूँ चलो भाई देखते हैं क्या हो रहा है और मैं पहुंच जाता हूँ सीधे सुटोपोलिस सिटी पे जहाँ पे ग्राउंडर और कायोगर लड़ रहे थे। तो अपना स्टीवन मेरे से बोलता है कि मुझे वॉलेस से मिलना चाहिए। एंड अपना वॉलेस मेरे से कहता है कि मुझे स्काई पिलर पे जाके अपने रैक्वेजा से मिलना चाहिए। और जब मैं रैक्वेजा से मिलता हूँ तो रैक्वेजा आके अपने ग्राउंडर और कायोगर को यहाँ से भगा देता है। एंड उसके बाद मैं अपने पोकेमोन को हील करके इन सबसे बात करने के बाद सीधे पहुंच जाता हूँ अपने 8 जिम में जिसके पास एक गोली सपोर्ट, एक गैस्ट्रोडोन होता है, साथ ही साथ इसके पास एक जेली कैंट भी होता है और एक मेगा स्लोब्रो भी होता है। एंड जैसे ही मैं इस वाले जिम को हरा देता हूँ, मैं जीत जाता हूँ अपना 8 जिम बैच। तो मैं बिना रुके निकल जाता हूँ पोकेमोन लीग के लिए जहाँ पे मैं पहुंच के सबसे पहले तो रजिस्टर करता हूँ। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले एलीट फोर सिडनी से लड़ता हूँ जिसके पास एक क्रोकोडाइल होता है, एक टायरानिटार होता है, एक अलोन मक होता है। आई डोंट नो कैसे ये लोग पकड़ बट इसके पास एक गैम्बिट, एक मेगा एप्सोल भी होता है। एंड इसके अलावा इसके पास एक मैंडिबस भी होता है जिसको हरा के मैं इस वाली एलीट 4 को हरा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पोकेमोन्स को हील करता हूँ। एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने नेक्स्ट एलीट 4 के पास जिसके पास होता है एक मिमिक्यू, एक एनहाइलेप, एंड साथ एक मेगा सेबिला है। इसके अलावा भी इसके पास भाई गेंगार जैसे खतरनाक पोकेमोन इस वाली एलीट 4 ने रख रखे थे। एंड इन द एंड ये अपने चैंडलोर का यूज करती है जिसको मेरा ड्रैगनाइट बड़ी ही आसानी के साथ हरा देता है। एंड मैं पहुंच जाता हूँ अपने नेक्स्ट एलीट 4 ग्लाशिया के पास। अपने ग्लाशिया के पास अलोलन नाइनटेल्स के साथ साथ एक क्लॉइस्टर होता है। इसके अलावा भी इसके पास आयरन बंडल और मैमोस्वाइन जैसे पोकेमॉन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके आयरन बंडल को तो मेरा पिकाचू हरा देता है। एंड इसके ग्लेली जो कि मेगा इवॉल्व हो गया तो उसको मेरे 4000 एंड इसके वियोवाइल को भी मेरे 4000 हरा देता है। एंड मैं पहुंच जाता हूँ सीधे अपने 4th यानी लास्ट एलीट 4 के पास यानी ड्रेक के पास। अब ड्रेक के पास सबसे पहले तो एक ड्रैगनाइट होता है, इसके अलावा इसके पास एक हाइड्रेगन भी होता है और एक बेस्ट कैलिबर भी होता है। इसके अलावा भी ये मेगा सैलेमेंस का यूज करता है एंड एक गार्चॉम्प का भी यूज करता है और एक ड्रैगपल्ट का भी यूज करता है। ये पता नहीं होइन से गेरार कैसे पहुंचना है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने चैंपियन वॉलेस के पास जिसको पास एक पोनिटोड होता है, एक प्लेफ्लेव कुछ तो पोकेमॉन होता है एंड इसके पास एक किंगड्रा होता है, एक मेगा स्वॉम्पट भी होता है जिसको मेरा सेप्टाइल हरा देता है एंड एक ड्रैकोविश भी होता है। एंड इन द एंड इसका पोकेमॉन होता है ग्रीन निंजा जिसको मेरा सेप्टाइल हरा देता है और मैं अपना चैंपियन बन जाता हूँ होइन का। बट ये गेम यहीं पे खत्म नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक और चैंपियन इस पॉइंट पे जिंदा है जिसका नाम है स्टीवन। तो मैं आ जाता हूँ मीटर फॉल्स में और अपने स्टीवन को जाके सीधे बैटल के लिए चैलेंज कर देता हूँ जिसके पास भाई एक एरेडेक्टाइल होता है जिसके एरेडेक्टाइल को मेरा ग्रीन निंजा हरा देता है। इसके बाद ये एक लुकारियो को चुनता है जिसको मेरे 4000 बड़े आराम से हरा देता है एंड इसके स्टीलिक्स को भी मेरे 4000 निपटा देता है। इसके टायरानेटर को मेरा ग्रीन निंजा निपटा देता है, इसके मेटाग्रोस को भी मेरे 4000 निपटा देता है और इसके एग्रॉन को भी मेरा 4000 ही निपटाता है। एंड इन द एंड ये थी हमारी इस वाली गेम में लास्ट बैटल और मैं ऐश की टीम के साथ इस वाले पोकेमॉन क्वेड्सल को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट कौन सा गेम कंप्लीट करूँ और कौन सी टीम के साथ कंप्लीट करूँ ये तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैं तुम लोगों से एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।